2 जून 1995 लखनऊ की एक सरकारी इमारत के बाहर अचानक भीड़ जमा होने लगी। अंदर एक महिला नेता अपने विधायकों के साथ बंद कमरे में बैठक कर रही थी। बाहर गुस्से में उबलती भीड़ दरवाजा पीट रही थी, चीख पुकार बढ़ रही थी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि किसी को पता ही नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में ही क्या होने वाला है। जिस महिला नेता को उस रात अपनी जान बचाने के लिए एक कमरे में बंद होना पड़ा था, कुछ ही घंटों बाद वही महिला उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली थी। और उस रात के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो नामों के बीच ऐसी दुश्मनी पैदा हुई जिसकी गूंज लगभग 2.5 दशक तक सुनाई देती रही। एक तरफ थे समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह और दूसरी तरफ थी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती। यह कहानी है लखनऊ गेस्ट हाउस कांड की, एक ऐसी राजनीतिक घटना की जिसने सिर्फ एक सरकार नहीं गिराई बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। कहानी शुरू होती है साल 1993 से। उत्तर प्रदेश की राजनीति उस समय बेहद उथल पुथल के दौर से गुजर रही थी। राम मंदिर आंदोलन के बाद प्रदेश की राजनीति में गहरे बदलाव आ चुके थे। ऐसे समय में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने एक ऐसा राजनीतिक गठबंधन किया जिसकी कल्पना उस समय पहले तक आसान नहीं थी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दो अलग सामाजिक आधार वाली पार्टियां थी, लेकिन उस समय दोनों के राजनीतिक हित एक जगह आकर मिल गए थे और नारा था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 1993 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया और इसके बाद मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कांशीराम और मुलायम सिंह यादव के इस गठबंधन को उस समय सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदलने वाली ताकत के तौर पर देखा गया। लेकिन राजनीति में गठबंधन सिर्फ विचारों से नहीं चलते, वे सत्ता के बंटवारे, सम्मान और भरोसे से भी चलते हैं। और धीरे धीरे यही भरोसा कमजोर पड़ने लगा। सरकार चल रही थी लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच मतभेद बदलते जा रहे थे। बसपा की ओर से सरकार में पर्याप्त हिस्सेदारी और प्रभाव न मिलने की शिकायतें उठने लगी। दलितों के खिलाफ अत्याचार और प्रशासनिक स्तर पर उपेक्षा जैसे मुद्दों को लेकर भी बसपा ने मुलायम सरकार पर सवाल उठाए। दूसरी तरफ समाजवादी खेमे में भी यह महसूस किया जाने लगा कि बसपा का समर्थन सरकार के लिए लगातार चुनौती बनता जा रहा है। धीरे धीरे जो गठबंधन कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी थी, वही गठबंधन अंदर से टूटने लगा। और फिर आया जून 1995। बसपा ने मुलायम सिंह यादव सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला कर लिया। उत्तर प्रदेश की सरकार अब खतरे में थी, लेकिन असली राजनीतिक तूफान अभी बाकी था। 2 जून 1995 को मायावती लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। कमरे के अंदर सरकार गिराने की रणनीति पर चर्चा हो रही थी। बाहर राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही थी। खबर फैल चुकी थी कि बसपा मुलायम सिंह यादव सरकार से समर्थन वापस ले रही है और यह भी चर्चा थी कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनाने की कोशिश कर सकती हैं। जैसे जैसे यह खबर फैली, लखनऊ का राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण होता चला गया। फिर अचानक गेस्ट हाउस के बाहर भीड़ जमा होने लगी। 200 से 300 लोग वहां इकट्ठा हो गए, हाथों में लाठी डंडा लिए। वहां इकट्ठा हुए लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक और जुड़े हुए लोग थे। देखते ही देखते स्थिति सामान्य राजनीतिक विरोध से निकलकर हिंसक टकराव में बदल गई। गेस्ट हाउस के अंदर बसपा के विधायक मौजूद थे। बाहर से शोर बढ़ता जा रहा था, तोड़फोड़ की खबरें आने लगी। कई बसपा नेताओं और विधायकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और उन्हें जबरन उठा करके मुलायम सिंह के आवास पर ले जाया गया और समर्थन पेपर पर हस्ताक्षर करवाए गए। स्थिति को देखकर मायावती को एक कमरे के अंदर सुरक्षित किया गया, दरवाजा बंद कर दिया गया। लेकिन
बाहर मौजूद भीड़ अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। समाजवादी पार्टी के उग्र लोग मायावती के कमरे तक पहुंच चुके थे। दरवाजे को जोर से पीटा जाने लगा, उसे तोड़ने की कोशिश की जाने लगी और मायावती को गालियां दी जाने लगी, जाति सूचक गालियां, धमकियां दी जाने लगी और कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश भी की गई। संयोग अच्छा था कि दरवाजे के पीछे से सोफा और कुर्सियां लगाकर दरवाजे को जाम कर दिया गया था। उस वक्त कमरे के अंदर बैठी मायावती के लिए यह सिर्फ राजनीतिक संकट नहीं था, यह उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा का सवाल बन चुका था। बाहर शोर था, अंदर डर और बेचैनी। हर किसी को चिंता थी कि अगर दरवाजा टूट गया तो क्या होगा। यही वो क्षण था जब इस पूरी घटना में एक और किरदार सामने आया। जब वहां मौजूद पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही थी, इसी बीच बीजेपी के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी वहां पहुंचे। उन्होंने हालात देखे और मायावती की सुरक्षा के लिए उनके कमरे के बाहर खड़े हो गए। उन्होंने भीड़ के सामने डटकर मुकाबला किया और मायावती तक पहुंचने का रास्ता रोक दिया। उनके साथ कुछ पुलिस अधिकारियों ने भी मोर्चा संभाला। अब कमरे के बाहर एक तरफ उग्र भीड़ थी और दूसरी तरफ कुछ लोग जो किसी भी कीमत पर कमरे के अंदर मौजूद मायावती तक भीड़ को पहुंचने से रोक रहे थे। यह टकराव घंटों तक चला। गेस्ट हाउस के भीतर और बाहर तनाव चरम पर था। राजधानी लखनऊ में सत्ता का भविष्य एक कमरे के दरवाजे के पीछे अटका हुआ था। घटना की गंभीरता बढ़ती गई। राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई। केंद्र सरकार तक मामला पहुंचा। आखिरकार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में देर रात मायावती को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। सपा और बसपा का गठबंधन पूरी तरह से टूट चुका था और अगले ही दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति ने एक नया इतिहास देखा। 3 जून 1995 को मायावती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के बाहरी समर्थक से बनी यह सरकार ज्यादा लंबी नहीं चली, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा था, क्योंकि मायावती उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी थी। एक ऐसी महिला जो एक दिन पहले राजनीतिक और व्यक्तिगत संकट के बीच घिरी हुई थी, वही अगले दिन उत्तर प्रदेश की सत्ता के शीर्ष पर खड़ी थी। यही भारतीय राजनीति का विरोधाभास है। कभी कभी सियासत में सबसे अंधेरी रात के बाद भी सत्ता का सबसे बड़ा सूर्योदय होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। लखनऊ गेस्ट हाउस की वह घटना सिर्फ सरकार गिराने और दूसरी सरकार बनने की कहानी नहीं थी। उसने 2 बड़े राजनीतिक नेताओं के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया था। मुलायम सिंह यादव और मायावती, जो कभी एक ही गठबंधन का हिस्सा थे, अब एक दूसरे के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधियों में गिने जाने लगे। लखनऊ गेस्ट हाउस की घटना दोनों के राजनीतिक रिश्ते मिटने में करीब 24 साल लग गए। मायावती ने बाद के वर्षों में कई बार इस घटना का जिक्र किया और मुलायम सिंह यादव के साथ उनका राजनीतिक टकराव उत्तर प्रदेश की राजनीतिक की पहचान बन गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा और बसपा कई बार आमने सामने आए। चुनाव आते ही दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमला करने लगती। मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच राजनीतिक कटुता लगातार बनी रही। लेकिन राजनीति का सबसे बड़ा सच यही है कि यहाँ कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। जिस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच कभी गहरा टकराव हुआ था, एक समय ऐसा भी आया जब दोनों को फिर साथ आना पड़ा। साल था 2019। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर से हाथ मिला लिया। करीब 24 साल पहले जो रिश्ता लखनऊ के एक गेस्ट हाउस में टूट गया था, उस रिश्ते को राजनीति ने फिर जोड़ने की कोशिश की। मुलायम सिंह यादव और मायावती दोनों की राजनीति के बीच एक लंबा सफर तय हो चुका था। लेकिन 2 जून 1995 की वह रात इतिहास में दर्ज हो चुकी थी, क्योंकि उस रात सिर्फ एक नेता पर हमला नहीं हुआ था। उस रात उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक पूरा अध्याय बदल गया था। एक गठबंधन टूट गया, एक सरकार गिर गई, एक नई सरकार बनी और एक दलित महिला मुख्यमंत्री के रूप में मायावती का राजनीतिक पद अचानक बहुत बड़ा हो गया। और दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच ऐसी राजनीतिक दुश्मनी पैदा हुई
जिसने आने वाले दशकों में उत्तर प्रदेश की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। लखनऊ का वह गेस्ट हाउस आज भी उस दौर की राजनीति का प्रतीक माना जाता है। वह कमरा, वह बंद दरवाजा, बाहर खड़ी भीड़ और अंदर बैठी एक नेता, जिसे शायद उस वक्त खुद भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटे उनकी जिंदगी और उत्तर प्रदेश राजनीति दोनों की दिशा बदलने वाली है। कभी कभी इतिहास संसद में नहीं बनता, कभी कभी इतिहास किसी बंद कमरे के बाहर खड़े लोगों के बीच लिखा जाता है। 2 जून 1995 की रात भी ऐसी ही एक रात थी, एक रात जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष या संगठन को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ बीते हुए इतिहास को आप लोगों तक पहुंचाना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा लें। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।